सोचिए आप एक पल के लिए, सुबह का समय है। घर में बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी को काम पर जाना है, किसी को पढ़ाई करनी है। रसोई में माँ खड़ी है, चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी पता चलता है सिलेंडर खाली हो चुका है। घर में खाना बनाना रुक जाता है, बच्चों का टिफिन रुक जाता है, पूरे घर की दिनचर्या रुक जाती है। और जब नया सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसी पर जाते हैं तो वहाँ क्या दिखता है? लंबी लाइन, बहुत लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन कि लगता है जैसे पूरा शहर वहीं खड़ा हो। किसी के हाथ में पुराना सिलेंडर है, कोई रिक्शा में लाया है, कोई कंधे पर उठाकर खड़ा है, और सबके चेहरे पर एक ही सवाल है, आखिर अचानक सिलेंडर की इतनी कमी क्यों हो गई? दोस्तों, आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। आज हम समझेंगे कि भारत में गैस की कमी क्यों हो रही है, इसके पीछे असली कारण क्या है, दुनिया की राजनीति का इससे क्या संबंध है, और इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर कितना बड़ा पड़ा है। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है, हमारा देश धीरे धीरे कतारों का देश बनता जा रहा है। कभी बैंक की कतार, कभी राशन की कतार, कभी अस्पताल की कतार, कभी सरकारी कागज बनवाने की कतार, और अब गैस सिलेंडर के लिए भी कतार। कई शहरों में सुबह 4 बजे से लोग लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर देर हो गई तो सिलेंडर खत्म हो जाएगा। कुछ लोग तो रात से ही सिलेंडर रखकर नंबर लगा देते हैं। सोचिए, जिस गैस सिलेंडर पर हमारे घर का खाना निर्भर करता है, वही आज सबसे बड़ा चिंता बन गया है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत की गैस का बड़ा हिस्सा दूसरे देश से खरीदता है। हमारे देश में कुछ गैस बनती जरूर है, लेकिन वह पूरे देश की जरूरत पूरी करने के लिए काफी नहीं है। इसलिए भारत को मध्य पूर्व के देशों से गैस खरीदना पड़ता है। यह गैस बड़े जहाजों में भरकर समुद्र के रास्ते भारत तक आती है, लेकिन इस पूरे रास्ते में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, एक समुद्री रास्ता, जिसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता है, और इस रास्ते का नाम है हार्मोज जल संधि। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा और गैस और तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की कमी हो सकती है। दोस्तों, अभी दुनिया के जिस हिस्से में सबसे ज़्यादा तनाव है वह है मध्य पूर्व। यहीं पर कई देश आपस में टकराव में हैं। इसी इलाके में इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर पड़ता है तेल और गैस की आपूर्ति पर। जहाज़ों को डर रहता है कि कहीं रास्ते में हमला ना हो जाए। बीमा कंपनियां भी जोखिम बढ़ा देती है, और धीरे धीरे तेल और गैस की आपूर्ति कम होने लगती है। यही कारण है कि भारत में गैस की कमी महसूस होने लगी है। अब समझिए आम आदमी की परेशानी। दोस्तों, नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति टीवी की खबरों में अच्छी लगती है, लेकिन असली असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। एक मजदूर सुबह काम पर जाने से पहले अपने घर के लिए सिलेंडर लेने लाइन में खड़ा है। एक बुजुर्ग आदमी भारी सिलेंडर उठाकर खड़ा है। एक महिला 2 घंटे से धूप में खड़ी है, क्योंकि अगर आज सिलेंडर नहीं मिला तो घर में खाना नहीं बनेगा। और यह सबका फायदा उठा रहा है काला बाजारी। दोस्तों, जहाँ कमी होती है वहाँ एक और चीज़ जन्म लेती है, काला बाजारी। दिन में एजेंसी के बाहर लिखा होता है सिलेंडर खत्म, लेकिन रात में वही सिलेंडर दुगनी या तिगनी कीमत पर बिकता है। कई जगह खबरें आई है कि जो सिलेंडर 700-800 में मिलनी चाहिए
वह 2000 या 2500 में बेचा जा रहा है। यानी गरीब आदमी 2 बार मार खा रहा है। पहली बार कमी की मार और दूसरी मार महंगाई की। आज हम कहते हैं हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोबाइल में तेज इंटरनेट है, ऑनलाइन भुगतान है, नई तकनीक है, लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी 14 किलो का सिलेंडर उठाकर घंटों लाइन में खड़ा है। यह तस्वीर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या विकास का लाभ सच में हर आदमी तक पहुंच रहा है और इस समस्या का असर धार्मिक और सामाजिक सेवाओं पर भी पड़ा है। अयोध्या में चलने वाली प्रसिद्ध राम रसोई में रोज हजारों लोगों को भोजन मिलता है, लेकिन गैस की कमी के कारण उसे कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। दरवाजे पर पोस्टर लगा दिया गया है। गैस की आपूर्ति बंद होने के कारण भोजन सेवा रोक दी गई है। सोचिए, जहां रोज हजारों गरीब लोग खाना खाते हैं, वह रसोई भी बंद हो गई है। दोस्तों, हर समस्या का समाधान भी होता है और इस समस्या का समाधान भी संभव है। सबसे पहले जरूरी है काला बाजारी पर सख्त कार्रवाई। जो लोग जरूरत की चीजों को छुपाकर महंगे दाम पर बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, सरकार को दूसरे देशों से बातचीत करके गैस की आपूर्ति को जल्द से जल्द सामान्य करना चाहिए। एक सवाल और दोस्तों, दुनिया में युद्ध कहीं भी हो, उसकी आग बहुत दूर तक पहुंचती है। कभी तेल के दाम बढ़ जाते हैं, कभी गैस की कमी हो जाती है, कभी महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा असर हमारे घर की रसोई पर पड़ता है। इसीलिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले समय में भारत को ऊर्जा के मामले में और आत्मनिर्भर बनना होगा, ताकि किसी दूसरे देश के युद्ध से हमारे घर की रसोई प्रभावित ना हो। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं।